अब जैसे मान के चलो मैं ही हूं और मैं एकदम से इतना स्वाध्याय समझता हूं, करता हूं, पढ़ता हूं, और मुझे ऐसा लगने लगे कि मैं तो बढ़िया स्वाध्याय करूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, समझाऊंगा, मैं व्यापार धंधा नहीं करता, कमाने का काम नहीं करता। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी। जब मैं अपना कमाना छोड़ दूंगा तो मैं पूरी तरह आप पे डिपेंड हो जाऊंगा। अब पूरी तरह मैं जब आप पे डिपेंड होऊंगा तो गारंटी से मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। लगोगे आपको ऐसा दुनिया को क्या लगता है कि जो है जनता जो है वो नेता की गुलाम है। गलत है। नेता हमेशा जनता की गुलाम है। नेता हमेशा जनता के पीछे चलता है। आपको लगता है कि वो आगे चलता है, नहीं, दिखता ऐसा है। इसलिए दुनिया ये बहुत अच्छे से जानती है कि बड़े बड़े उद्योगपति सरकार चलाते हैं, कि जानती है दुनिया। सरकार कुछ नहीं होती, क्योंकि जो मंत्री बन के बैठा है वो तो गांव से लड़ के चुनाव जीत के आ गया है और उसे वो वोट मिल गए हैं जनता के, और उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। 5 साल बाद जनता चाहे दूसरा बटन दबा दे तो 325 से 239 पे आ जाए, और 239 पे आते ही आप देखते हो क्या हो जाता है, दुनिया पलट जाती है। अब आज तुम्हारे उसने अपना समर्थन वापस ले लिया, चंद्रबाबू नायडू ने, समझ में। उसने कहा कि हम नहीं दे सकता मैं, क्योंकि उसे अपना दिखता है। नेताओं को तो सब ये दिखता है कि अपना वोट बैंक जा रहा है। तो ऐसे ही जब मैं अगर आपके ऊपर डिपेंड हो जाऊंगा तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपसे मेरी दोस्ती बनी रहे, प्रकाश जी सबसे, मांगीलाल जी, सब भाई लोगों से, ताकि जब मुझे बुलाते, देखो पराधीनता आई, ये पराधीनता आते ही परिणति गिरी, और सम्यक दर्शन के लिए सबसे स्वतंत्र परिणति चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए इतनी स्वाधीनता चाहिए कि यहाँ अंबानी बैठा हो और वो मुझे श्रोता से ज्यादा कुछ नहीं दिखे, तब मेरी परिणति में सम्यक दर्शन उछलेगा, वरना वो नहीं उछल सकता। अगर यहाँ कोई ने कह दिया पीछे के अंबानी जी आ रहे हैं और मैं घबरा गया कि आज तो मेरे दिन न्यारे हो गए, अंबानी जी को अगर मेरा वचन पसंद आ गया और उन्होंने कहा आओ तुम्हें jio.com में ले चलते हैं तो बस ठीक है प्रकाश जी, बाय बाय, आपका इतना ही काम था देखो भाई, ये सब गोरख धंधे धर्म में नहीं चलते, इसलिए मिथ्या दृष्टि को घर छोड़ने की परमिशन नहीं, एक नंबर। दूसरा नंबर, चौथे गुण स्थान वाले तक को नहीं है कि साहब मैं तो छोड़ दूं ना, मैं तो ठीक हूं, मैं तो सम्यक दृष्टि हूं। कि सुन, ज्यादा दिमाग मत लगा, मिथ्या दृष्टि होने में 1 मिनट नहीं लगेगा। तो साहब मैं क्या करूं कि शांति से घर गृहस्थी में रह के जितना राग है उसको समझ, उसको पहचान, उसको स्वीकार कर, कमजोरी को कमजोरी जान, और ज्यादा ताकतवर बन मत, और ज्यादा संत साधु बन के विचरू, ज्यादा दिमाग मत लगा भी। आएगा बैराग मुझको इस दुखी संसार से, छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। इस भजन में आपने नोटिस करा कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि सम्यक दृष्टि भावना तो भाता है, लेकिन उस पर घड़ी का इंतजार करता है। कौन सी घड़ी का? कि वो घड़ी कब आएगी। तो इसका मतलब घड़ी कोई और लाने वाला है कि महाराज लाने वाला तो मैं ही हूं, लेकिन वो घड़ी आएगी जब मैं अपने स्वरूप में स्थिर हो जाऊंगा, इसके बिना नहीं चलेगा। और अगर ऐसी मान्यता हो गई कि पहले संयम बाद में रमना, तो भाई साहब ये विपर्य नाम का मिथ्यात्व आपको ले डूबेगा। एक कारण कार्य संबंधी भूल हो गई आपकी, और गारंटी मैं देता हूं, आपने मिथ्यात्व में अगर संयम ओढ़ लिया तो उसमें उपादेय बुद्धि हुए बिना रहती नहीं, क्योंकि जगत तो आपको नमस्कार करे बिना मानेगा नहीं, क्योंकि जगत तो सीधा साधा है भाई, वो तो भेष को नमस्कार करता है, और भेष आपने बदल लिया तो वो तो कहेगा साहब
नमस्कार, नमोस्तु, और आप कहोगे अच्छा तो वर्तमान में चल रहा है, कुछ हो गया, ले आशीर्वाद ले। पता है दुनिया में सबसे ज्यादा मजा आता है आशीर्वाद देने में। विवेक भाई तुमने नोटिस किया, मेरा बेटा जब मेरे पैर छूता मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ले आशीर्वाद ले। अब मेरे और कोई तो छूता नहीं, बेटा तो छूता ही है। नहीं, मेरे कभी छूना भी मत, कभी भी असंयमी के पैर नहीं छुए जाते, समझ में आया? वो संयम ही अपने यहाँ नमस्कार के योग्य है। लेकिन ये संयम नमस्कार के योग्य तो है, लेकिन ये संयम है दुर्लभ। भाई साहब, दुनिया में नमस्कार किसके लिए किया जाए? ऐसा व्यक्ति अगर तुम्हें रियल में मिल जाए जिसको तुम नमस्कार कर सको, तो तुमसे ज्यादा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको वो व्यक्ति मिल जाए जिनके पास असली नमस्कार करने की ताकत हो। तो देखना आप आशीर्वाद, देखना आपको भी उसका मजा बताता हूँ कितना मजा है। तुम अपने बेटे, जब तुम्हारा आजकल के जब बेटे छूते नहीं, बापों को ये भी खुशी नहीं दे सकते लोग। तुम्हारे पहले के बेटे कम से कम छू छा के कुछ तो ठीक है साहब, आजकल के तो बेटे को घुटने ही छू ले और कहा ठीक है पापा जी, समझते तो हो ही ना। पापा कहते सब समझते समझ में है कि नहीं? तो देखना, जैसे आपका छोटा भाई आएगा, वो आपके पैर छू के आपको बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आपको अच्छा लगता है। अरे नहीं कोई जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जरूरत तो बहुत है बेटा। हाँ, और अगर वो नमस्कार नहीं करे, सीधा आके बैठ जाए, क्या करें? आज की संस्कृति बर्बाद है, आज की पीढ़ियों में अकल नहीं है। तो ये आप पैर छुलाने को कोई छोटा मोटा कृत्य मत समझना। अगर तुम लोग भी कल से मेरे पैर छुओ तो एक आध दो बास तो मैं ही कर दूं। हम लोग हंसते हो, ये सच है। एक बहुत अच्छे दार्शनिक ने लिखा है कि अगर साधुओं को जनता नमस्कार करना बंद कर दे तो 90% साधु तो वापस ग्रस्त हो जाए।